रामायण के महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके उत्तर क्या आपको पता है, कमेंट करके अवश्य बताएं। प्रश्न संख्या 97। मैनाक पर्वत हनुमान जी का चाचा क्यों लगता था? सोचिए। प्रश्न संख्या 97 का उत्तर इस प्रकार है। हनुमान जी वायुदेव के पुत्र थे। वायुदेव मैनाक पर्वत के मित्र थे, इसलिए मैनाक पर्वत हनुमान जी के चाचा हुए। अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 98। लंका का निर्माण किसने किया था? प्रश्न संख्या 98 का उत्तर इस प्रकार है। लंका का निर्माण विश्वकर्मा ने किया था। अब प्रश्न संख्या 99 यानी कि 99। लंका में प्रवेश करते समय हनुमान जी को किसने रोका था? प्रश्न संख्या 99 का उत्तर इस प्रकार है। लंका में प्रवेश करते समय हनुमान जी को लंका की देवी लंकिनी ने रोका था। अब प्रश्न संख्या 100 इस प्रकार है। लंका के राक्षस किस देवी की पूजा करते थे? प्रश्न संख्या 100 का उत्तर इस प्रकार है। लंका के राक्षस निकुंभिला देवी की पूजा करते थे। प्रश्न संख्या 101। राजाओं के 7 व्यसन कौन कौन से हैं? अर्थात 7 बुरी आदतें। प्रश्न संख्या 101 का उत्तर इस प्रकार है। कटु बाणी बोलना, बिना सोचे समझे कठोर दंड देना 2। तीसरा है धन की फिजूल खर्ची करना। चौथा मदपान यानी कि नशे में धुत रहना। अगला स्त्रियों के चक्कर में पड़ जाना। मृगया अर्थात शिकार खेलते रहना। जुआ खेलने की लत। ये 7 अवगुण अच्छे राजा में नहीं होने चाहिए। प्रश्न संख्या 102। श्री राम की शरण में आते हुए विभीषण अपने साथ कितने लोगों को लेकर आए थे? उत्तर, श्री राम की शरण में विभीषण अपने साथ अपने 4 सेवकों को लेकर आया था। अर्थात विभीषण के साथ 4 राक्षस भी आए थे। प्रश्न संख्या 103। रावण के सेनापति का नाम क्या था? प्रश्न संख्या 103 का उत्तर इस प्रकार है। रावण के सेनापति का नाम प्रहस्त था। अब प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 इस प्रकार है। कुबेर के सेनापति का नाम क्या था? कुबेर रावण के सौतेले भाई थे और बड़े थे। प्रश्न संख्या 104 का उत्तर है। कुबेर के सेनापति का नाम मणिभद्र था। अब प्रश्न संख्या 5 इस प्रकार है। श्री राम को विभीषण ने लंका में राक्षसों की संख्या कितनी बताई थी? अर्थात लंका में राक्षसों की संख्या कितनी थी? उत्तर, श्री राम को विभीषण ने बताया कि लंका में 1 खरब राक्षस निवास करते हैं। प्रश्न संख्या 106। रावण के किस गुप्तचर ने आकर बताया कि समुद्र पार कर सुग्रीव की विशाल सेना लंका तक पहुंच गई है? क्योंकि सभी वानर सुग्रीव की सेना का ही हिस्सा थे। उत्तर है
शार्दूल नाम के गुप्तचर ने रावण को बताया था कि वानर सेना समुद्र पार कर लंका के निकट पहुंच चुकी है। अब प्रश्न संख्या 107। रावण ने सबसे पहले सुग्रीव के पास दूत बनाकर किसको भेजा था? प्रश्न संख्या 107 का उत्तर इस प्रकार है। सबसे पहले रावण ने शुक नाम के राक्षस को सुग्रीव के पास दूत बनाकर भेजा था। अब प्रश्न संख्या 108। श्री राम के द्वारा कितने दिनों तक समुद्र की प्रार्थना करने के बावजूद भी समुद्र ने दर्शन नहीं दिए? प्रश्न संख्या 108 का उत्तर इस प्रकार है। श्री राम ने लगातार 3 दिनों तक समुद्र की प्रार्थना की थी, फिर भी समुद्र ने श्री राम को दर्शन नहीं दिए थे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 109। वाल्मीकि रामायण के अनुसार समुद्र पर पुल का निर्माण किसने किया था? प्रश्न संख्या 109 का उत्तर इस प्रकार है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार नल नामक वानर योद्धा ने समुद्र पर पुल का निर्माण किया था। अब अंतिम प्रश्न है, प्रश्न संख्या 110। वाल्मीकि रामायण के अनुसार समुद्र के ऊपर कितने योजन लंबे पुल का निर्माण हुआ था? प्रश्न संख्या 110 का उत्तर है, वाल्मीकि रामायण के अनुसार समुद्र के ऊपर 100 योजन लंबे पुल का निर्माण हुआ था। इनमें से कितने प्रश्नों के उत्तर आप जानते हैं? कमेंट करके अवश्य बताएं। यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवश्य पहुंचाएं, जिससे उन्हें भी जानकारी मिले। लाइक करना ना भूलें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।